बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है? उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। हमने एक्सरसाइज 5A शुरू की हुई थी। इसकी आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। इनको हमने आज कवर करना है, तो हम बिला ताखीर इसको स्टार्ट करते हैं जी। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये साइड बाय साइड हम लेके इसको चलते हैं ताकि आपको साथ साथ मैं अंडरस्टैंड करवाता जाऊं कि कैसे, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि आप पूरी तरह से इसकी स्टेटमेंट लिखते हुए इसको आप सॉल्व करें। तो देखें जी, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है एसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर इन द मॉर्निंग। ओके, ले जी, ये मैं कर रहा हूँ आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। और इसमें जनाब वर्ड प्रॉब्लम्स में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एसन ड्रोव हिज कार दिस एंड दिस मच इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसन ड्रोव कार इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में उसने कितनी चलाई है जी? तो यहाँ पे वो कह रहा है 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 20 किलोमीटर एंड 15 मीटर, यानी इतना फासला उसने तय किया है जो उसने मॉर्निंग के अंदर कार चलाई है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है जी, सेकंड वो कहता है कि इन इवनिंग ही ड्रोव 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर। इवनिंग में उसने इतनी और चलाई है कार। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर? तो उसने कितना टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। क्या बनाइए क्वेश्चन? मॉर्निंग में इतनी चलाई, इवनिंग में इतनी चलाई, तो ये एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन बना? टोटल निकालने के लिए हम इसको ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे जी? सेकंड हम लिखेंगे जी एसन ड्रोव कार इन इवनिंग इज इक्वल टू कितनी है जी? 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर। 30 किलोमीटर एंड 150 मीटर। ओके, ये हो गया जी। अब वो कहता है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू व्हाट? ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स एंड 15 मीटर्स, और इसमें हम ऐड करेंगे 30 किलोमीटर्स एंड 150 मिलीमीटर्स, सॉरी मीटर्स। ओके, तो इसको जब ऐड करेंगे हम तो ये बन जाएगा आपका 5, 6, 1, 0 एंड 5। तो उसने तय किया जनाब 50, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो जी आपका आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर एंड 165 मीटर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इंतहाई इजी क्वेश्चन था जी ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बुक आपके सामने होगी, मैं उसकी भी इबारत आपको लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन 2 के अंदर राशिद इज 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है जी, हाइट ऑफ राशिद is equal to 1 meter and 56 centimeters. Okay. Tariq is 170 centimeter tall, or height of Tariq is equal to 170 सेंटीमीटर्स। ये वो आप हमें जी
इंफॉर्मेशन दे रहा है और पूछ क्या रहा है। अब वो कह रहा है जी हु इज़ टॉलर एंड हाउ मच, इनमें से कौन टॉलर है और कितना। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 2 यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर एंड मीटर। ओके, अब आपने ये देखना है कि हु इज़, दो आपने जवाब देने हैं, हु इज़ टॉल और दूसरा आपने हाउ मच। ये दो चीज़ें आपने बतानी है, कौन जो है वो टॉलर है और कितना टॉलर है, ये आपने बताना है। ये कौन सा हमारा क्वेश्चन बनेगा जी, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा। हम देखेंगे यहाँ पे जिसकी हाइट ज़्यादा बन रही है तो हम कहेंगे वो है टॉलर। ओके, वो तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। फिर हम उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर वाले को तो हम बताएंगे कि इतना टॉल है। अब इसको कैसे देखेंगे आपके कौन सा टॉल है। अब देखें यहाँ पे है 1 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर। एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है। इसका मतलब है इसको भी आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 156 सेंटीमीटर्स। ऐसा ही है, ये देखें ये इक्वल टू बनेगा आपका 156 सेंटीमीटर्स। ओके, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 हो गया और ये उसमें ऐड किया 156 सेंटीमीटर्स। ओके, और ये है 170 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है कि तारिक जो है वो टॉलर है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, हु इज़ द टॉलर, तो इसका आंसर ये हुआ कि तारिक इज टॉलर देन राशिद। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब कितना टॉल है तो इसके लिए आपने अब सब्ट्रैक्शन करनी है। आपने जनाब यहाँ पे लिखना है हाइट ऑफ तारिक एंड हाइट ऑफ राशिद। हाइट ऑफ तारिक कितनी है जी आपके पास, यहाँ पे आपने जो लिखी थी ये 170 सेंटीमीटर और राशिद की 156, तो 170 सेंटीमीटर एंड 156 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो तारिक इज टॉलर देन राशिद, कितना 170 माइनस 156, तो आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपके पास आ गया 4 एंड 1 सेंटीमीटर्स। तो 14 सेंटीमीटर्स आपके पास जो तारिक है उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया कि तारिक जो है वो टॉलर है और कितना टॉलर है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है जी, इसको देखें जरा बुक के अंदर। असनाज record in the long jump event was 3 मीटर। ओके, यहाँ पे जी पहली इंफॉर्मेशन उसने दी हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। असनाज record ऑफ लॉन्ग जंप इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ओके, ये एक उसने दे दिया हमें फिगर। अब दूसरा आगे देखें जी क्या कहता है। फरा मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 3 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। लें जी, फरा का रिकॉर्ड कितना है जी, फराज रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग जंप इज इक्वल टू 3 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर्स। ओके, अब वो कह रहा है हाउ मच लॉन्गर डिड फरा जंप, फरा ने कितनी ज़्यादा लंबी जंप ली है, ठीक है। हाउ मच लॉन्गर यानी जितनी जंप यहाँ असना ने ली उससे कितनी ज़्यादा जो है वो फरा ने ली, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिफरेंस। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया जी फराज जंप इज लॉन्गर देन असनाज, कितनी जी, 3 मीटर 70 सेंटीमीटर
सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 3 मीटर्स एंड 0 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 70 और यहाँ पे आपके मीटर के अंदर 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया जी? फराज जंप इज लॉन्गर देन असनाज, तो आपके पास आ गया 70 सेंटीमीटर। तो फरा ने जो है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्गर जंप लगाई है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आ जाइए आप अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। सारा हैड ए 70 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन जी, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये उसके पास रिबन है जी। ओके, शी जॉइंड एन अदर पीस ऑफ रिबन टू मेक इट 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, यानी उसने एक और रिबन इसके साथ टाई कर लिया है, एक और इसके साथ मिला दिया है और अब टोटल लेंथ बन गई है। ये लेंथ थी फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन पीस। ओके, ये 70 सेंटीमीटर है। अब टोटल लेंथ ऑफ रिबन, अब उसने जब दोनों टाई कर लिए हैं तो अब टोटल लेंथ उसके पास क्या बनी है? 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस ऑफ रिबन। ये जो इसके अंदर सेकंड रिबन अब ऐड हुआ है उसकी लेंथ क्या है? तो लेंथ ऑफ सेकंड रिबन या अदर रिबन इज इक्वल टू व्हाट? अदर रिबन या सेकंड रिबन पीस इज इक्वल टू व्हाट? ओके, अब यहाँ पे देखें, जब रिबन के एक पीस की लेंथ हमें मालूम है और हमें टोटल लेंथ भी मालूम है, तो हमने दूसरे पीस की जब लेंथ मालूम करें, इसका मतलब है कि टोटल लेंथ में से पहले पीस की लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो दूसरे की निकल आएगी। ऐसे ही है ना? तो ये भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। टोटल लेंथ में से फर्स्ट रिबन की लेंथ को माइनस कर देंगे, सेकंड वाली आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ सेकंड रिबन पीस इज इक्वल टू 2 मीटर, या एक दफा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ माइनस फर्स्ट रिबन लेंथ। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखें तो आपकी टोटल लेंथ कितनी है जी? 2 मीटर 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, और फर्स्ट रिबन की लेंथ क्या है जो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है? वो है आपके पास 70 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब, देखें 0, और यहाँ पे देखें 4 में से 7 नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप एक इधर लेंगे। अब वही वाली बात आ गई मीटर एंड सेंटीमीटर वाली, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब ये 2 ही रहेंगे। तो यहाँ से आप 1 जो है वो इधर बोरो करेंगे यहाँ से, तो ये आ गया 14 में से 7 तो 7, और यहाँ पे आपका रह गया बाकी 1, तो ये आ गया 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ओके, तो इट मीन्स द लेंथ ऑफ द सेकंड रिबन पीस वाज 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। जी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है जी, अ पीस ऑफ कारपेट 3 मीटर लॉन्ग इज कट फ्रॉम अ बिगर पीस ऑफ कारपेट, यानी एक पीस काटा गया है तो उसका जो है आपकी लेंथ जो उसने दी हुई है, लेंथ ऑफ कारपेट पीस इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी द रिमेनिंग पार्ट इज 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। जी, लेंथ ऑफ रिमेनिंग कारपेट
जिसमें से ये पीस काटा गया है, रिमेनिंग कारपेट की लेंथ कितनी रह गई है, वो कहता है जी रह गई है 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ बाकी रह गई। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट, तो कहता है ये बताएं कि जिस पूरे बिगर पार्ट में से ये पीस काटा गया है 3 मीटर का, उस पूरे कारपेट की लेंथ क्या थी। ठीक है, तो सिंपल ये कौन सा बनेगा जी क्वेश्चन, एडिशन का बनेगा। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इनिशियली जो है वो कारपेट की टोटल लेंथ जो है वो इतनी थी, इन दोनों को प्लस करके, और फिर उसमें से जब ये काट लिया गया तो रिमेनिंग ये रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे लेंथ ऑफ द बिगर पीस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू, तो क्या होगा जी, ये आपने मालूम करना है। तो ये कैसे निकलेगा जनाब जी, कि आप कहेंगे जी लेंथ ऑफ बिगर पीस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर, और इसमें प्लस करेंगे आप 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इसको आप ऐड करेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 9 मीटर। तो टोटल आपका जो कारपेट था वो था 9 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर का, जिसमें से 3 मीटर का पीस जो है वो काट लिया गया। इंतहाई इजी आसान ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। बस सिर्फ आपने ये समझना होता है कॉन्सेप्ट के सब्ट्रैक्ट करना है या कि ऐड करना है, और उसके बाद ये ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पीछे क्वेश्चंस के अंदर बड़ी अच्छी तरह से समझी है। तो होप कि आप ये 5 क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से कर लेंगे, इनको प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।